चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम एक नया वीडियो लाए हैं। 2.1 प्रैक्टिस सेट हमारा कंटिन्यू है। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 3 में ये 3 क्वेश्चन रह गए, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x² + 4x - 5 = 0 और x = 1, -1। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू है हम यहाँ पर LHS में रख देंगे। अगर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं आप लोग 0, अगर LHS = 0 आ गया तो ये रूट्स होगा। अगर LHS = RHS होगा तो वो रूट्स नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस तरह से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर x² + 4x - 5 = 0, इसको हम लिख लेंगे गिवन में। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह से x = 1, हम यहाँ पर लिखेंगे x = 1 इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, आप ऐसा लिखो, इज़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x = 1 इन LHS ऑफ द इक्वेशन, इन LHS ऑफ इक्वेशन। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS = लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² + 4x - 5 = 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। ओके, चलो x की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 4 × 1 - 5। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 4 × 1 = 4 होगा, -5। चलिए 1 + 4 कितना हो रहा है, 5। तो 5 - 5 कितना हो रहा है, यहाँ पर 0। देखो राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसका मतलब ये LHS से इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे = RHS। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर हमने क्या एज्यूम करे थे, पहले लिए थे x = तो हम यहाँ पर लिखेंगे x = 1 इज़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इस तरह से लिख दो, गिवन इक्वेशन। ओके, नाउ वन मोर वैल्यू इज देयर, x = -1। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से सिमिलरली ऑल्सो या लिख सकते हैं आप लोग, इस तरह से लिखो ऑल्सो। क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x = -1 इन LHS ऑफ द इक्वेशन। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या हम लिख लेंगे यहाँ पर, LHS = x² + 4x - 5। ओके, चलिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4 × -1, हम ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, और ये -5 लिख देंगे। ओके, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, तो 1 का स्क्वायर हम 1 लिखेंगे यहाँ पर। ना देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, माइनस, देन 4 × 1 = 4 -5। ओके, इस तरह से लिख लो आप लोग। पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये -3 हो रहे, ये हो रहे -5। सो -3 - 5 इज़ -8। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो ये 0 नहीं आया आंसर, यानी कि राइट हैंड साइड से ये आंसर इक्वल नहीं आया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर x = -1 is not the root of the given equation, is not the root of the given equation। ओके दोस्तों, बहुत सिंपल है ये, इस तरह से आपको करना ही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, 2m² - 5m = 0, और यहाँ पर m की वैल्यू दी गई है पुट करने के लिए अपने को, m = 2, यहाँ पर दिया हुआ है 5/2। तो कैसे इसको शुरू करेंगे हम लोग, इस तरह से मैं इसको गिवन में इक्वेशन लिख लूँगा। सबसे पहले 2m² - 5m = गिवन में लिख दो इसको, इस तरह से हम गिवन में लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पुट m = 2 इन LHS ऑफ द इक्वेशन, इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास में, तो हम लोग लिखेंगे LHS = 2m² - 5m। चलिए अब क्या करना है, m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर। तो 2 × 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, m की वैल्यू है, -5 × 2 लिख देंगे। ओके, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं इनको। 2 × 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 5 × 2 10 हो जाएगा। ओके, चलो इसको भी कर लो आप लोग। 2 × 4 = 8 -10, सो आंसर आ गया अपना -2। सो देयरफॉर 0 नहीं आया क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है।
तो ये रूट नहीं है, तो हम इस तरह से लिखेंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर में भी लिख देंगे देयरफॉर m इक्वल टू 2 is not the root of the given equation, is not the root of given quadratic equation। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, बहुत इजी है। फिर वन मोर वैल्यू है अपने पास में, एक और वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है ये 5/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो या सिमिलरली, मैं इस तरह से लिख दूंगा ऑल्सो पुट m इक्वल टू 5/2 in LHS of the given equation, in LHS of the given equation। ऐसा लिखो आप इसको। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपन LHS इज इक्वल टू ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि 2m² माइनस 5m, 2m² माइनस 5m। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ सिस्टमैटिक, m² यानी कि 5/2, तो हम लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू अगेन 5/2 m की वैल्यू लिख देंगे हम लोग। चलिए पहले इसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। सो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस ये हो जाएगा 5 5 25 अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक है, देखो ये 2 2 कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर, 2 2 4 हो जा रहा है ये, तो क्या बच गया अपने पास में 25/2 माइनस अगेन 25/2, तो 25/2 माइनस 25/2 इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, हम आंसर में भी लिख देंगे देयरफॉर m इक्वल टू 5/2, m इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह से लिखना है अपने को, बहुत सिंपल है दोस्तों ये। इस तरह से आप करेंगे तो पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो 2 ही क्वेश्चन थे इस टाइप के अपने पास में, ओके, टेक्स्ट बुक में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन k की वैल्यू फाइंड करने के ऊपर आता ही है। तो चलो हम क्वेश्चन देख लें क्या है ये। फाइंड k इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम आंसर में कहते शुरू करेंगे, ये जो इक्वेशन है पहले इसको हम नीचे ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में गिवन में इक्वेशन है ये। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, x इक्वल टू 3, सो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो रूट है इसका गिवन इक्वेशन में, तो ये जो वेरिएबल की वैल्यू है इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू 3 ओके इन द गिवन इक्वेशन। ओके, इस तरह से आप लिख देंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको नीचे ले लेंगे। सो kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो x की जगह पे अब क्या करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो k इंटू 3 का स्क्वायर ओके माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इंटू में लिख दूंगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9 माइनस 10 3 इज द 30 प्लस 3 लिख देंगे इसके नीचे इक्वल टू 0। चलो k इंटू 9 क्या होता है, 9k हो जाता है ये, माइनस, चलो आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 30 माइनस 3 इज 27, और बड़े साइन की बड़ी वैल्यू की साइन क्या माइनस में, तो आप लिख देंगे माइनस 27 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड की k की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे 9k लिखेंगे, और जैसे इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस 27 क्या हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। चलो आसानी से आप k की वैल्यू को ले लो। सो k इक्वल टू 27 अपॉन k के साथ में जो वैल्यू नीचे हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 ज़ा 27। सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएंगी। ठीक है, हम इस तरह से इसको आंसर में भी लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ k इज़ 3, द वैल्यू ऑफ k इज़ 3। तो इस तरह से सेंटेंस में भी लिख देंगे। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये इस तरह से आपको 2 से 3 मार्क्स से ये फाइंड k की वैल्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में आते ही है। चलिए 6 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो 6 क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी है, तो हम एक्टिविटी क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में हमेशा सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये एक्टिविटी है मेरे पास में टेक्स्ट बुक के अंदर। चलिए हम इसको देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ k अपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डैश इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर ईज क्या दिया हुआ है, देखो वन ऑफ द रूट्स, तो ईज क्या है वो माइनस 7/5। तो हम यहाँ पर पहले बॉक्स में भी लिख देंगे माइनस 7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुट m इक्वल टू ये -7/5 को हम इक्वेशन में रख देंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 देखो अब यहाँ पर दिया हुआ 5m², तो 5 इंटू m² की वैल्यू क्या अपने पास में -7/5, तो आप लिख देंगे -7/5 इंटू 2 इंटू ओके, यहाँ पर भी लिख देंगे -7/5 क्योंकि m की वैल्यू हम लिख रहे प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, अब डायरेक्टली देखो अभी अब एक स्टेप अपने को फाइंड करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 5 35, तो हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक स्टेप मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ इस तरह से 5 इंटू, देखो स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है 25। ओके, नाउ दिस इज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 7 14, तो ये हो जाएगा 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 5 क्या हो रहा है 25 हो रहा है। तो आपको अब इस बॉक्स में क्या लिखना है 49/5 लिखना है। क्या लिखना है 49/5। नाउ देख रहे हैं यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर माइनस की। तो आप क्या करेंगे -14/5 को आप इस तरह से ब्रैकेट में बॉक्स के अंदर ले लेंगे। ठीक है, प्लस के इक्वल टू 0। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर एक और अपने को स्टेप फाइंड करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो, इस तरह से 5 लिख दो, 14 लिखो और प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ये, तो आप ये 14 लिख देंगे। तो 49 माइनस 14 इज हाउ मच, बोलो 35 हो रहा है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 35/5 लिख दो यहाँ पर। ओके, तो जब आप k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे 35/5 इज इक्वल टू प्लस के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो 5 7 35, सो देयरफॉर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस साइन 7 के पास चली जाएगा, तो -7 इज़ द करेक्ट आंसर। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पर -7 है। तो इस तरह से दोस्तों अपने को एक्टिविटी करना है, क्योंकि एक्टिविटी जब ये बड़ी एक्टिविटी आती है तो इसके 2-3 स्टेप यहाँ पर मिसिंग होते हैं, तो अपने को उसको लिटरली सॉल्व करना होता है अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, फिर बाद में इसको एक्टिविटी के बॉक्सेस को फिलअप करना होता है। तो आई होप ये आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आते हैं जल्द से जल्द आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।